कि जनता इसलिए मजबूर है क्योंकि सरकार उसके अनुकूल नहीं है। मजबूर हम इसको नहीं कहते क्योंकि वह परिस्थितियों का दास हो चुकी है। हम शिक्षा को लेकर के काफी परेशान हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। नई शिक्षा प्रणाली ने बच्चों का कमर तोड़ दिया है, गार्जियन का कमर तोड़ दिया है। शिक्षकों के लिए समस्या ये है कि कब क्या आ जाएगा उनको पता नहीं है। यह सरकार शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सबके विपरीत है। ये कहीं से भी हमारे जनमानस के साथ न्याय नहीं कर रही है। आप हॉस्पिटल के नाम पे देखें, बिल्डिंगें खड़ी हैं लेकिन डॉक्टर कर्मचारी नहीं है। आज आप मरीज को ले जाइए, कल आप उसी समय ट्रांसफर कर देंगे, उनको रेफर कर देंगे दूसरी जगह। बड़ा हॉस्पिटल काम कुछ नहीं, केवल दिखावा है। शिक्षा की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। सेना में 4 साल का जो अग्निवीर भर्ती है वह हमारे देश की जनता युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये सरकार का क्या है, सिर्फ अपने लिए ओनली फोर हिंदू मुसलमान करके के झगड़ा लगा करके ना ऐसा अपना दिलचस्प ले रही है। और नहीं तो ये करती है कि किसी को मारती है तो उसको फूकने नहीं देती है, अपने फूकवा देती है। तो योगी की सरकार का ना उन्नाव में ना हाथरस में कांड हुआ था, एक लड़की के साथ उसके बलात्कार हुआ था, उसको घर वालों को दही दे करके खुद फूकवा देती है। जो अग्निवीर ले आई है योजना, ये बहुत देश हित में नहीं है। जो जवान भर्ती होगा अपने माँ बाप घर द्वार देश सेवा के लिए जा रहा है और 4 वर्ष में घर आ जाएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा, उसको शहीद की दर्जा नहीं मिलेगा। ये सरकार जवान और किसान के साथ अन्याय कर रही है। साथ अभी सूरज गुप्ता जी हैं, पढ़ाते हैं BRD PG कॉलेज, जहां आज भी उस कॉलेज में SC और ST का एक भी प्रोफेसर नहीं मिलेगा। तमाम वहां पे कुरीतियां हैं, मैं लगातार आप लोग को दिखाता रहता हूं। लेकिन आज मैं अभी बरहज तहसील पे हूं और लगातार हजारों की संख्या में यहाँ पे जनहित के मुद्दों को जो लोग समझते हैं, जो जानते हैं लोग की रोटी कपड़ा मकान तो शिक्षा रोजगार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सर कैसे देख रहे हैं आज जो रास्ता है उसको लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, मोहन सेतु को लेकर दे रहे हैं लोग, कैसे आप इसको देख रहे हैं? आज हम अगर इस अभियान के दरमियान आई हुई बातों पर चर्चा करें तो आज विगत 10-15 वर्षों से भलुवनी ही नहीं, सोनू घाट से लेकर के बरहज तक का सड़क बिल्कुल खराब हो चुका है, जहां की कम से कम 1.5-2 फीट के गड्ढे हैं। लोग आम जनमानस यहाँ पर त्रस्त है इस बात से कि हम उधर से जाएं कि न जाएं। इस चक्कर में लोग अपने रास्ते बदल दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि अगल बगल के गांव के लोग अपना रास्ता भी नहीं बदल पाते, मजबूरन उस रोड पे उनको जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोई बीमार हो जाए, किसी को डिलीवरी हो, वो समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में दुर्घटना घट जाती है जो जनमानस के खिलाफ जाता है। तो हम इस सरकार से, यहाँ क्षेत्रीय प्रतिनिधि से, सांसद विधायक से यह अनुरोध करते हैं कि इस तरह की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम बंद करें और जल्द से जल्द इस रोड को मुकम्मल बनवाने का प्रयास करें। प्रोफेसर साहब, क्या बरहज की जनता मजबूर है या मजदूर है या अशिक्षित है? अगर इस बात पे हम आपका टिप्पणी करने का प्रयास करें तो यह कह सकते हैं कि जनता इसलिए मजबूर है क्योंकि सरकार उसके अनुकूल नहीं है। मजबूर हम इसको नहीं कहते क्योंकि वह परिस्थितियों का दास हो चुकी है। क्षेत्रीय हमारे प्रतिनिधि लोग तमाम तरह के हथकंडे अपना करके शासन में बना रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से यह कार्य नहीं हो पा रहा है। हम तो यह चाहते हैं कि जल्द 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आए और यह अधूरे काम पूरे हों। आपको मैं बता दूं, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि मोहन सेतु जो अधूरा लटका हुआ है, पड़ा हुआ है, जिसके खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस चक्कर में हमारे जनमानस ये 2 जिलों को जोड़ता है, देवरिया और मऊ। लोहिया जी कहते थे कि सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है, कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है बरहज क्षेत्र में। आज हमारे समाजवादी सैनिक, शासक, शिक्षक, मजदूर सड़क पे उतर के इस बात का संदेश दे रहे हैं कि हम सड़क पे हैं और संसद भी सुनी नहीं रहेगी और अगली सरकार हम बना के रहेंगे। हम माननीय अखिलेश यादव जी को, उनकी सारी टीम को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोगों को एक संबल प्रदान करने का काम कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत कमजोर दिख रहा है, क्या ये भी एक वजह हो सकता है? मुख्य बिल्कुल, हम शिक्षा को लेकर के काफी परेशान हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की
पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। नई शिक्षा प्रणाली ने बच्चों का कमर तोड़ दिया है, गार्जियन का कमर तोड़ दिया है। शिक्षकों के लिए समस्या ये है कि कब क्या आ जाएगा उनको पता नहीं है। गार्जियन बच्चे तो बेचारे अनजाने हैं इस मामले में। एक हमने कविता लिख रखा है कि जात जात में जात है, कहाँ से जाए जात, जो कहे जात जात है वो देह मूर्ख बनाए। जाति हावी है क्या इस देवरिया में? देवरिया में नहीं, हम कहते हैं पूरे देश में जाति हावी है। अगर जाति हावी ना होती तो एक यूजीसी का कानून आया, और आपने देखा होगा कि वह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, जो हमारे ध्वज के वाहक हैं, जो विश्व गुरु बनाने की क्षमता रखते हैं, एक सेकंड में वो तेली हो गए। तो यहाँ तो जाति केंद्र से ही हावी है, पूरे लोगों के रग रग में बसा हुआ है। जाति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन जाति के आधार पर सुविधाएं दे करके जातिगत भेदभाव को खत्म अवश्य करें। ओबीसी बच्चे कह रहे हैं कि जो यूजीसी कानून आया था वो गड़बड़ था, क्योंकि सवर्णों को उसमें कहीं पे भी नहीं रखा गया था। नहीं, अगर उसमें कहीं कमी है तो उसमें संशोधन होना चाहिए, लेकिन उसका विरोध इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप सड़क पे संसद तक इस तरह का विरोध करें कि कानून वापस हो जाए। सर, आप जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हैं, मैं उसी कॉलेज में आज यूजीसी के मुद्दों पर बात किया। ओबीसी कैटेगरी के बच्चे कह रहे हैं कि यूजीसी ठीक नहीं था। उन बच्चों को अभी ज्ञान नहीं है कि यूजीसी है क्या, उसमें उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि उसमें क्या है। सही ढंग से अगर पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा। पीजी के बच्चे, उनको आरक्षण नहीं पता है कि एससी और एसटी का आरक्षण क्या है। तो हमारे यहाँ भ्रम फैलाया जाता है धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। हमारे जो अन्य साथीगण है वो बच्चों को भी भ्रम में डाले रहते हैं कि आप सही न जान पाए। जाति है जो जाति नहीं है। प्रोफेसर साहब हैं, मैं सर के उस साहस को, उस शक्ति को नमन करता हूं। सर, आज के डेट में लोग अगर सरकारी मतलब पेशे में है, नौकरी में है, तो लोग बोलने से कतराते हैं। इस देश में चीफ जस्टिस से लेकर एक चपरासी तक जाति से अछूता नहीं है। सर है और भी लोग हैं। क्या नाम हो आपका? क्या नाम है दादा आपका? आप तो आर्मी से रिटायर्ड। मैं रिटायर्ड आर्मी सूबेदार रामदोर यादव, सैनिक प्रकोष्ठ के मैं बरहज विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिए। जो कैंडिडेट थे, जो प्रत्याशी हुए, जो जीते, उनको पेंशन मिलता है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ। आप उसको कैसे देखते हैं? आपको पेंशन के लोग वे कहेंगे, वो बाकी शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि ये जवान जो बैठे हुए पुलिस के लोग हैं, जो काम करने वाले, पेंशन तो इनको भी होना चाहिए। जो 6 महीना, साल, 2 साल रहता है, उसको परमानेंट पेंशन कर दिया। क्या वो गद्दार? आप ही पूछ रहा हूँ कि आपको क्या पेंशन मिलेगा? तो वो गद्दार जो है ना, ये सरकार गद्दार है, सिर्फ अपने लिए ओनली फॉर हिंदू मुसलमान करके के झगड़ा लगा करके ना ऐसा अपना दिलचस्प ले रही है। और नहीं तो ये करती है कि किसी को मारती है तो उसको फूकने नहीं देती है, अपने फूकवा देती है। तो योगी की सरकार का उन्नाव में ना हाथरस में कांड हुआ था, एक लड़की के साथ उसके बलात्कार हुआ था, उसको घर वालों को नहीं दे करके खुद फुकवा देती है। पुलिसिया दौर बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। क्या? बिल्कुल है, पुलिसिया दौर बहुत खतरनाक है, क्योंकि समाज में होने वाले सारे अन्याय के पीछे इनकी भूमिका रहती है। इनको अपने आप में नैतिक सुधार लाने की जरूरत है, तभी देश में सुधार हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये बनाते कम बिगाड़ते ज्यादा हैं, इसलिए इनके ऊपर भी हमको अंकुश लगाने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, यह सरकार शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सबके विपरीत है। ये कहीं से भी हमारे जनमानस के साथ न्याय नहीं कर रही है। आप हॉस्पिटल के नाम पे देखें, बिल्डिंगें खड़ी हैं लेकिन डॉक्टर कर्मचारी नहीं है। आज आप मरीज को ले जाइए, कल वो आपको उसी समय ट्रांसफर कर देंगे, उनको रेफर कर देंगे दूसरे जगह। बड़ा हॉस्पिटल काम कुछ नहीं, केवल दिखावा है। शिक्षा की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। सेना में 4 साल का जो अग्निवीर भर्ती है, वो हमारे देश की जनता, युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। प्रोफेसर साहब, इस देश में सबसे ज्यादा जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो लोग खेती करते हैं। 2000 रुपए उनके अकाउंट में आ रहा है, 5 किलो राशन आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इससे भी ज्यादा सरकार को करना चाहिए? सरकार तो और भी करने की इच्छा रख रही है। हो सकता है चुनाव को पहले उससे ज्यादा कुछ करके अपना काम चला लेगी। यह एक तरह का सैद्धांतिक घूस है जो हमारे आम जनता को दिया जा रहा है, और आम जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है। हमारे साथ 2 मिलिट्री के जवान लोग हैं। ये लोग अपने जीवन का क्रीम समय वहां पे देते हैं जो देश की सेवा हो सके। और क्या कहिएगा आप? मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप हमारे से सेना के बारे में पूछ रहे हैं। मैं
एक सूबेदार मेजर बलवंत कुमार गुप्ता, सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि जो अग्निवीर ले आई है योजना, ये बहुत देश हित में नहीं है। क्योंकि जो ट्रेनिंग करने के लिए हम इंजीनियर के जवान हैं, इंजीनियर की ट्रेनिंग 2.5 वर्ष की होती है, 3 वर्ष की होती है। ये बताइए जो अग्निवीर का जवान 4 साल नौकरी करेगा, बताइए जो ट्रेनिंग पूरा करने में उसको 2.5 से अब तो जवानों को रोजगार के रूप में सरकार देख रही है, कहाँ वो आत्मसम्मान रख रही है? रोजगार, ये बताइए रोजगार कहाँ दे रही है? जो जवान भर्ती होगा अपने माँ बाप घर द्वार देश सेवा के लिए जा रहा है और 4 वर्ष में घर आ जाएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा, उसको शहीद की दर्जा नहीं मिलेगा। ये सरकार जवान और किसान के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि जवान किसान के बेटे हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। ना जवान पर ध्यान दे रही है, ना किसान पर ध्यान दे रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं वही जवान मतलब वही आर्मी में ज्यादातर जाते हैं। आपके सोचते में जरूर बताइए। शुक्रिया।